बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर साधा निशाना। कहा उनके पति जेल गए तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने महिला होकर भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया पलटवार। कहा एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए खुद सीएम होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, अब वो बिहार चलाने लायक नहीं रहे। तेजस्वी ने कहा मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। उन्होंने राबड़ी देवी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो अच्छी नहीं है। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है कि गिरती सेहत अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से करेंगे संवाद। 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। ब्रिटेन में विदेश मंत्री जयशंकर के सामने खालिस्तानियों के प्रदर्शन का मामला गरमाया। भारत ने ब्रिटेन से जताया कड़ा ऐतराज, सख्त कार्रवाई की मांग। यूके ने जारी किया बयान। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को बड़ा झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण रोकने की याचिका खारिज। अब जल्द हिंदुस्तान आएगा राणा। 11 और 12 मार्च को मॉरिशस दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय दिवस पर होंगे मॉरिशस के मुख्य अतिथि। 12 मार्च को होता है मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस। सुप्रीम कोर्ट का मुंबई में धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार। अडानी की कंपनी के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी यूएई की कंपनी को प्रोजेक्ट देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार ने 2025-26 के लिए 1,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान। महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली में शुरू होगी महिलाओं को 2500 रुपए देने की स्कीम। 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। ऐलान से पहले सीएम ने खेली फूलों की होली। बिहार में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा मेरे बिहार आने से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। किसी पार्टी का प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं हम। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उधर हरियाणा के पंचकुला में लड़ाकू विमान क्रैश। हादसे से पहले पैराशूट से सुरक्षित उतरा पायलट। मोरनी गांव में पहाड़ियों के पास यह पूरा हादसा हुआ। अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने खरीदी 2 बीघा जमीन पिता के नाम पर। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण होगा। रामलला मंदिर से 7 किलोमीटर दूर है बिग बी का प्लॉट। एलन मस्क के स्टारशिप की 8वीं टेस्टिंग असफल। उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान से टूटा स्पेस एक्स का संपर्क। शिप का इंजन बंद। आसमान में हुए तेज धमाके। बांग्लादेश में फिर एक्टिव हुआ कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर। ढाका में निकाली बड़ी रैली। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से राजनीति में तेजी से सक्रिय हुआ हिज्ब। चंदौली के बीजेपी विधायक सुशील सिंह की फिसली जुबान। औरंगजेब पर चल रहे विवाद को लेकर सपा नेता अबू आजमी को गधा कह दिया। अंबेडकर नगर के एमएलसी हरिओम पांडे ने मुगलों के नाम पर पड़े अकबरपुर, जहांगीरपुर, शहजादपुर के नाम हटाने की मांग की। राजा दशरथ और भगवान राम के नाम पर इन जगहों के नाम रखने की बात कही। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ विधानसभा जाने की दी अनुमति। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा को देंगे 900 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की रखेंगे नींव। संभल में सरकारी जमीन पर मिली मस्जिद। नगरपालिका की जमीन पर मस्जिद और उसके करीब 45 मकान भी बनाए गए हैं। संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद मिलने की खबर के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे। अवैध रूप से बनाई गई है मस्जिद और मकान। संभल सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना बिजली चोरी मामले में लगाया गया।
सांसद के वकील द्वारा बिजली विभाग को पत्र लिखकर जवाब देने के लिए और समय की मांग की है, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक समय सीमा नहीं बढ़ाई है। एएमयू में होली मिलन समारोह पर परमिशन पर बवाल। बीजेपी सांसद ने कहा, एएमयू में ईद मनाई जा सकती है तो फिर होली क्यों नहीं। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा, अगर एएमयू में होली खेलने से कोई रोकेगा और मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। कर्नाटक के केंद्रीय विश्वविद्यालय पर भड़की हिंसा। तेलुगु छात्रों ने हिंदी भाषी छात्रों पर किया हमला। यूपी और बिहार के छात्रों पर किया हमला। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मॉडिफाइड वाहनों पर कसी नकेल। एक पुराने मॉडल के ट्रैक्टर का पुलिस ने किया चालान। ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर डीजे बनाकर चलाया जा रहा था। बदायूं में पुलिस ने तमंचा कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। देसी तमंचा और कारतूस बरामद। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर कुशीनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। महिला और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटा में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। करीब 1 करोड़ के जेवरात लेकर फरार। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी। सीतापुर में युवक ने घोड़े के साथ किया क्रूर व्यवहार। घोड़े को पीट कर जमीन पर गिरा दिया। रायबरेली में 1 महीने बाद महिला का शव कब्र से निकाला गया। डीएम के आदेश के बाद शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया। एटा में 3 परीक्षा केंद्रों पर पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए 3 मुन्ना भाई। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 8वीं पास मुन्ना भाई दे रहा था हाई स्कूल की परीक्षा। बदायूं में 1.5 साल की मासूम का अपहरण। बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया अपहरण। पुलिस की 4 टीमें बच्ची की तलाश में जुटी हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में संदिग्ध हालात में शव बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की तस्वीरें थाने के बाहर लगाई। अपराधियों को पकड़ने की पुलिस की नई पहल। मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग बच्चों को तालिबानी सजा। पेड़ से बांधकर बच्चों की पिटाई कर दी गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में दलित परिवारों के घरों में तोड़फोड़ और घरों में घुसने की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस से बदसलूकी भी की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भगवा रंग के टिश्यू पेपर पर मचा बवाल। करणी सेना ने टिश्यू पेपर पर विरोध जताया। इंदौर के एक मॉल के रेस्टोरेंट में भगवा रंग का नैपकिन हाथ में पोंछने देने पर भड़के करणी सेना के समर्थक लंच करने पहुंचे। करणी सेना के युवकों ने कड़ा विरोध जताया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर हरियाणा के बागपत में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने नामी अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक चैन स्नेचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 6 युवक गंभीर रूप से घायल। लेजर असॉल्ट से लौटते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर पेपर मिल में लगी आग। फैक्ट्री में रखे वेस्ट पेपर में आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। झांसी में नकाबपोश बदमाशों ने फुटपाथ पर खड़े ठेले में लगाई आग। ठेला जलकर पूरी तरह से खाक। घटना सीसीटीवी में कैद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के कपड़ा बाजार में आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद में रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक। पाबंदी तोड़ी गई तो 1 करोड़ का जुर्माना। दरअसल मस्जिद स्कूल के अंदर बनी है और इस वक्त बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं।